दोस्तों 17 जुलाई साल 1489 को बहलोल लोदी की डेथ के बाद इसका दूसरा बेटा निजाम खान सिकंदर खान लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस समय दिल्ली की गद्दी के दो और कॉम्पिटिटर थे। पहला था बहलोल लोदी का बड़ा बेटा बारबाग शाह और दूसरा उसका पोता हुमायूं आजम। कुछ ही समय बाद इसने अपने सभी विरोधियों को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की सीमा में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी के समय में हुई। इसने आसपास के अनेक राज्यों पर अटैक किया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के बाद उसने आर्थिक सुधार की ओर ध्यान दिया। उसने कृषि और व्यापार में प्रगति के लिए बहुत सारे प्रयास किए। भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी नाम का नया पैमाना शुरू किया, जो कि मुगल काल तक प्रचलन में रहा। भूमि की पैमाइश करवाकर उपज के आधार पर लगान की राशि डिसाइड की। आम लोगों को कम मूल्य पर वस्तुएं मिल सके, इसके लिए उसने खाद्यान्न पर जो चुंगी टैक्स लगता था उसे हटा लिया। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति बहुत ही हाश रही। इसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही इसने अनेक मंदिरों और मूर्तियों को भी नष्ट किया। इसने मुसलमानों में प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया। मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करवा दिया। मुस्लिम स्त्रियों का पीरों और संतों की मज़ारों पर जाना भी बैन कर दिया। दोस्तों इसने कला और संस्कृति के विकास पर विशेष ध्यान दिया। आज जो हम आगरा शहर देखते हैं उसकी नींव सिकंदर लोदी ने ही 1504 में रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी एक विद्वान शासक था। वह फारसी भाषा का ज्ञाता था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसके समय में ही संगीत पर लज्जत-ए-सिकंदर शाही नाम के एक ग्रंथ की रचना हुई, जो कि भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। इसके वजीर मियां बुआ ने साल 1505 में मोट की मस्जिद का निर्माण कराया। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर साल 1513 में सिकंदर लोदी की डेथ हो गई। इसके बाद इसका बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा।